भाजपा प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी का दावा, महाराष्ट्र के तर्ज पर बिहार में होगा खेला, बिहार से आने वाले प्रस्ताव का स्वागत। लालू ने किया नीतीश कुमार के जीवन पर आधारित पुस्तक का विमोचन, सम्राट चौधरी ने घेरा, कहा लालू की कृपा पर ही नीतीश कुमार बिहार के मुख्यमंत्री। सरायकेला में बदमाशों के हौसले बुलंद, 27 वर्षीय युवक पर चलाई बदमाशों ने गोली, इलाज के दौरान अस्पताल में मौत। चांडिल में NH 33 पर हुआ बड़ा हादसा, हाईवे से टकराकर धू कर जली कार सवार 2 युवक झुलसे, बाइक सवार की हालत गंभीर। झारखंड के कई इलाकों में हाथियों का आतंक जारी, वन विभाग ने एक खूंखार हाथी को कब्जे में लिया, इलाज के लिए ले जाते वक्त हाथी की मौत। नमस्कार, आज की खबर में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शिखा मेहरोत्रा। शुरुआत करते हैं बिहार झारखंड खबरों की। खरसावा जिले के आदित्यपुर थाना अंतर्गत मुस्लिम बस्ती एच रोड के पास उस वक्त हड़कंप मच गया जब बेखौफ अपराधियों ने 27 वर्षीय युवक को गोली मार दी। सूचना पर पहुंची पुलिस ने युवक को टाटा मुख्य अस्पताल पहुंचाया, जहां इलाज के दौरान युवक ने दम तोड़ दिया। मृतक की पहचान मोहम्मद फिरोज के रूप में की गई है। बताया जा रहा है कि फिरोज पेशे से बिजली मिस्त्री था। घटना के पीछे के कारणों का खुलासा अभी नहीं हो पाया है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी है। 23/1/1984 को ओरिजिनल नील लीज था, जो कि श्री विक्रमा तिवारी जी के नाम पे था, और उन्होंने 2011 में पावर ऑफ अटर्नी के थ्रू ओम प्रकाश कसेरा जी को ये ज़मीन ट्रांसफ़र की, क्योंकि रेलवे की 2004 में एक वन टाइम ट्रांसफ़र पॉलिसी आई थी, जिसमें जो आदमी लीज एग्रीमेंट को पूरा नहीं कर पा रहा है, पैसे नहीं भरवा रहा है, वो किसी दूसरे को कर सकता है। इस नियम के तहत में ओम प्रकाश कसेरा जी को जमीन दी गई एज पर लैंड डिपार्टमेंट पेपर्स, और उसके बेसिस पे ओम प्रकाश कसेरा जी ने रेलवे के जितने भी आउटस्टैंडिंग अमाउंट थे वो पूरा पैसा भर दिया। झारखंड और बंगाल सीमावर्ती इलाकों बहरागोड़ा चाकुलिया इलाके में हाथियों का आतंक जारी है। वहीं बीते दिन बंगाल के काजुला जंगल में एक खूंखार हाथी को बेहोश कर उसे कब्जे में लिया गया, लेकिन उसकी मौत इलाज के लिए ले जाते वक्त रास्ते में ही हो गई। बंगाल वन विभाग की ओर से इस हाथी के बारे में बताया गया कि पिछले कुछ दिनों में हाथी के हमले से झाड़ग्राम जिले में 2 और पश्चिमी मेदिनीपुर जिले में एक व्यक्ति की मौत हो गई थी। बता दें, अंत में वन विभाग ने हाथी को गोली मारकर बेहोश किया था, लेकिन बाद में उसकी मौत हो गई। दुमका के बासुकीनाथ धाम में आज श्रावणी मेले का उद्घाटन हुआ। बासुकीनाथ प्रखंड परिसर मैदान में मयूराक्षी कला मंच से दुमका उपायुक्त रविशंकर शुक्ला ने श्रावणी मेला ड्यूटी में आए पदाधिकारियों, कर्मियों और जवानों को संबोधित किया और कई निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि बासुकीनाथ आने वाले देश विदेश के देवतुल्य श्रद्धालुओं की सेवा करने का आप लोगों को मौका मिला है, इसलिए सेवा भाव से ही काम करें। इसे किसी का आदेश न समझे, अपना कर्तव्य ईमानदारी पूर्वक पूरा करें। लेकर के भागलपुर बस स्टैंड और भागलपुर बस स्टैंड से फिर पानी टंकी होते हुए नागनाथ चौक से शिवगंगा से हमारी रूट लाइनिंग रहेगी, जिस पर कि सभी श्रद्धालु पैदल आकर के जलार्पण कर सकेंगे और इस क्रम में शिवगंगा से जल भी ले सकेंगे। शिवगंगा के अंदर आने के बाद क्यू कॉम्प्लेक्स होते हुए, संस्कार मंडप होते हुए मंदिर परिसर के अंदर एंट्री होगी और इस क्रम में नंदी चौक के अंदर से लेकर के और दर्शनिया टीकर के अंदर तक पूरी तरह से नो पार्किंग रहेगा और व्हीकल्स की एंट्री। जमशेदपुर राज्य गौ सेवा आयोग के उपाध्यक्ष बनाए जाने पर श्री सार्वजनिक दुर्गा पूजा कमेटी ने राजू गिरी का अभिनंदन किया। सीपी कबीर क्लब तुइला डूंगरी में आयोजित कार्यक्रम में दुर्गा पूजा कमेटी के अध्यक्ष मिथिलेश सिंह यादव की अध्यक्षता में कार्यक्रम का आयोजन हुआ। पूजा कमेटी की तरफ से राजू गिरी को शॉल, बुके, माला के साथ अभिनंदन किया गया, साथ ही स्मृति चिन्ह भेंट कर सम्मानित किया गया। जिसके बाद राजू गिरी ने कहा कि राज्य के साथ साथ जिले में भी गौ रक्षा को लेकर विशेष कार्य करने की दिशा में पहल की जाएगी।
जमशेदपुर के पूर्वी विधानसभा क्षेत्र के विधायक सरयू राय ने अपने विधानसभा कार्यालय में 2 दिवसीय रामार्चा पूजा का आयोजन किया। वैसे पहले दिन रामार्चा पूजा का आयोजन किया गया, वहीं दूसरे दिन रुद्राभिषेक के साथ रामार्चा पूजा भलीभांति संपन्न हो जाएगी। उधर 80,000 लोगों को आमंत्रित किया गया है, जिसमें झारखंड सरकार के राज्यपाल से लेकर मुख्यमंत्री सहित तमाम मंत्री, पूर्व मंत्री, सांसद, विधायक और पूरे जिले के सभी जाति धर्म के लोगों को भी आमंत्रित किया गया है। वहीं बिहार के आरा से आए कारीगरों द्वारा महाप्रसाद बनाया जा रहा है। करीब 200 कारीगर 24 घंटा महाप्रसाद बनाएंगे। उधर रामार्चा पूजा को लेकर लोगों में काफी उत्साह देखने को मिला। 2000 से हम लोग रामार्चा पूजा कर रहे हैं। इसमें भगवान राम की पूजा केंद्रीय रूप से होती है। मगर पूजा की 4 आवृत्तियाँ होती हैं। पहली आवृत्ति में समस्त देवियों का आह्वान होता है और भगवान शंकर की पूजा से पहली आवृत्ति संपन्न होती है। इसके बाद भी आवृत्तियाँ हैं जिनमें भगवान राम के साथ लोगों की उनके अयोध्या में वनगमन के समय से लेकर और रावण जी के समय तक रहे उनके साथ, इन सब लोगों को हम लोग याद करते हैं, उनकी पूजा करते हैं, उनका आह्वान करते हैं, उनको बुलाते हैं और इस तरह से ये पूजा संपन्न होती है। जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह ने महाराष्ट्र की घटना को लेकर भाजपा पर आरोप लगाया कि धनबल का इस्तेमाल कर एनसीपी में टूट कराई गई है और उसे सरकार में शामिल कराया गया है, जबकि पहले देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ही एनसीपी के उन नेताओं पर करोड़ों का घपले का आरोप लगाया था, लेकिन अब अपने गठबंधन में उन्हें शामिल कर लिया है। ललन सिंह ने आरोप लगाया कि भाजपा का यह पहले से कारनामा रहा है कि पार्टी में टूट कराना और फिर उसे अपने सरकार में शामिल कर लेना। उनके ऐसा करने से कोई लाभ नहीं मिलने वाला है। आने वाले समय में महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश में चुनाव होने वाले हैं, वहां जनता सबक सिखाएगी। वहीं दूसरी ओर उन्होंने पूर्व डिप्टी सीएम और भाजपा सांसद सुशील मोदी के उस बयान पर भी पलटवार किया जिसमें सुशील मोदी ने महाराष्ट्र के तर्ज पर बिहार में भी सत्ता का खेल होने की बात कही। उन्होंने कहा कि सुशील मोदी मुंगेरी लाल के हसीन सपने देख रहे हैं जो कभी पूरा नहीं होने वाला है और यही कारण है कि पिछले दिनों जब केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का बिहार दौरा हुआ था तो उसमें सुशील मोदी को बुलाया नहीं गया था। ललन सिंह ने समान नागरिक संहिता मामले को लेकर भी सवाल खड़ा किया। उन्होंने कहा कि इससे कई धर्मों को आहत पहुंचने की कोशिश की गई है, लेकिन सबका जवाब जनता चुनाव में देगी। धन बल के बल पर, ताकत पर सरकार को अपदस्थ करना, सरकार को गिराना, सरकार बदलना, ये कौन कर सकता है जिसके पास धन बल हो। और ये कोई नया बात नहीं है। हम लोग जब एनडीए में थे तो हम लोग के साथ शुरू हुआ था अरुणाचल में धन बल का प्रयोग करके। तो भारतीय जनता पार्टी इसमें माहिर है, लेकिन अंतोगत्वा जनता से उनको जवाब वैसा ही मिल जाता है। जेडीयू के मुख्य प्रवक्ता नीरज कुमार ने महाराष्ट्र में एनसीपी से टूटकर अजित पवार के नेतृत्व में भाजपा के साथ हाथ मिलाकर सरकार में शामिल होने के मामले को लेकर जोरदार प्रहार किया। नीरज कुमार ने कहा कि भाजपा वो पार्टी है जो अपने सहयोगी पार्टियों के वजूद को खत्म करने में हमेशा लगी रहती है, यही उनका डीएनए है। पहले शिवसेना को तोड़ा और फिर अब एनसीपी पर दांव खेला है। नीरज कुमार ने यह भी आरोप लगाया कि भाजपा ने जिसे एनसीपी तोड़कर सरकार में शामिल कराया है उन लोगों पर घोटाले का आरोप लगाया था और उन पर ईडी की कार्रवाई चल रही है, फिर भी भाजपा ने उन्हें सरकार में शामिल कराया है। उन्होंने सवाल उठाया कि क्या अब ये सभी घोटालों से मुक्त हो गए और अब ये सब राष्ट्रवादी बन जाएंगे। आजादी के तथाकथित अमृत महोत्सव मनाने वाले ने लोकतंत्र की काला गाथा लिखी। सहयोगी पार्टी का वजूद खत्म करना इनके राजनीति का डीएनए है। पहले शिवसेना के साथ व्यवहार किया, अब एनसीपी के साथ किया और जिन पर आरोप लगा, जिनको शामिल कराया है उनमें वैसे लोग हैं जिन पर ईडी का मामला चल रहा है। 158 करोड़ के हेराफेरी का आरोप हाल ही में लगा है और वैसे लोगों को सरकार में शामिल कराने का जो राजनीतिक कुकृत्य किया गया, यह पुष्टि करता है कि पहले धमकाओ संस्थाओं के माध्यम से, फिर उसको शामिल कराओ।
भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी ने दावा किया है कि नीतीश सरकार में सब कुछ ठीक ठाक नहीं चल रहा है। उन्होंने इशारा किया कि जिस प्रकार महाराष्ट्र में सत्ता का खेल हुआ उसी प्रकार बिहार में भी सत्ता का खेल होता है तो कोई बड़ी बात नहीं है। उन्होंने कहा कि इसके लिए यदि प्रस्ताव आता है तो भाजपा तैयार है और उसका स्वागत किया जाएगा। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से उनके विधायक नाराज चल रहे हैं और यही कारण है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अपने विधायकों और सांसदों से मुलाकात कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि जिस प्रकार से महाराष्ट्र में अजित पवार अपनी टीम के साथ आए, यदि उसी प्रकार यहां भी कोई आएगा तो उसका स्वागत किया जाएगा। अजित पवार जी और उसकी पूरी टीम आई, यहाँ भी कोई आएगा तो उसका स्वागत करेंगे। लेकिन यहाँ आप जान लीजिए, बिहार की जनता नीतीश कुमार के खिलाफ, नीतीश कुमार जी को एक दिन भी बर्दाश्त करने की स्थिति में नहीं है। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के जीवन पर आधारित लिखित पुस्तक का विमोचन राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव द्वारा किए जाने को लेकर तंज कसा। उन्होंने कहा कि लालू प्रसाद की कृपा पर ही नीतीश कुमार बिहार के मुख्यमंत्री हैं, इसलिए वो राजद सुप्रीमो के हाथों अपने जीवन पर आधारित किताब का विमोचन करवा रहे हैं। इसके साथ ही उन्होंने आरोप लगाया कि नीतीश कुमार जिन्हें पंजीकृत अपराधी बता रहे थे, आज उन्हीं के साथ चले गए हैं और अपने जीवन पर लिखित किताब का विमोचन भी करवा रहे हैं। आका ही करता है ना, जो राजनीतिक आका आजकल तो लालू जी ही हैं, उन्हीं के कृपा पे मुख्यमंत्री हैं। तो जिनके कृपा पे मुख्यमंत्री रहेंगे तो वही विमोचन करेंगे ना। तो नीतीश जी को और उनके जेडीयू के लोगों को ये बताना चाहिए कि जो पंजीकृत अपराधी वो कहते थे, उन्हीं से विमोचन करा रहे हैं। मुंबई में एनसीपी के टूट के बाद राष्ट्रीय लोक जनता दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा ने जेडीयू के बाद अब कांग्रेस को लेकर भविष्यवाणी की है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के लोग एनडीए में शामिल होने के लिए तैयार बैठे हैं। कांग्रेस में भी नाराजगी काफी ज्यादा है, लेकिन जेडीयू के लोग भी केवल नीतीश कुमार का नेतृत्व देखकर कुछ नहीं बोल रहे हैं। लेकिन दोनों दलों के नेता एनडीए नेताओं के संपर्क में है। जल्द ही समय आने पर तमाम लोग एनडीए में शामिल होंगे। आका ही करता है ना, जो राजनीतिक आका आजकल तो लालू जी ही हैं, उन्हीं के कृपा पे मुख्यमंत्री हैं। तो जिनके कृपा पे मुख्यमंत्री रहेंगे तो वही विमोचन करेंगे ना। तो नीतीश जी को और उनके जेडीयू के लोगों को ये बताना चाहिए। सरायकेला के चांडिल में NH-33 पर भीषण सड़क हादसा हो गया। बाइक सवार को बचाने के चक्कर में विपरीत दिशा से आ रहे हाईवा से टकराकर कार धू-धू कर जलने लगी। दमकल की गाड़ी समय पर नहीं पहुंची। ग्रामीणों की सहायता से आग पर काबू पाया गया। दुर्घटना में कार सवार 2 युवक झुलस गए तो वही बाइक सवार की हालत गंभीर बताई जा रही है। समय पर एम्बुलेंस नहीं पहुंची। घटना के बाद स्थानीय लोगों ने घायलों को एम्बुलेंस से जमशेदपुर भेजा। दुर्घटना के बाद सड़क के एक लेन पर काफी समय तक आवागमन बाधित रहा। उधर सूचना मिलते ही चांडिल थाना प्रभारी अजित कुमार दलबल के साथ पहुंचे और मामले की छानबीन में जुटे। टक्कर हो गई। इसमें टक्कर के कारण रोड से जो गाड़ी स्कीड किया उसमें जो चिंगारी उठा, जिसके कारण कार में आग लग गई है। कार में एक आदमी सफ़र कर रहे थे और बाइक में भी एक ही आदमी था। दोनों आदमी इंजर्ड हो गया। दोनों आदमी को MGM अस्पताल भिजवा दिया गया है फिलहाल। बिहार झारखंड की खबरों में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए आज की खबर।